दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लगी लॉटरी, फिर बढ़ा भत्ता। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का भत्ता बढ़ा था, चाहे आप केंद्र के कर्मचारी हों चाहे आप राज्य के कर्मचारी हों। हमने केंद्र और राज्य इसलिए लिखा है कि जैसे ही केंद्र सरकार कोई वेतन बढ़ोतरी करती है, चाहे वो वेतन आयोग, चाहे छठा सातवां वेतन, कोई भी वेतन आयोग हो या कोई भत्ते की बढ़ोतरी हो, उसी को देखकर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाती हैं। क्योंकि राज्य कर्मचारी दबाव बनाने लगते हैं और आंदोलन करने लगते हैं कि हमारा भी केंद्र सरकार के बराबर, जैसा केंद्र सरकार ने किया वैसा हमारा भी किया जाए। ऐसा सदैव होता चला आया, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी कोई वेतन आयोग बढ़ता है तब केंद्र सरकार का पहले बढ़ता है, उसी को देख करके राज्य सरकारें भी बढ़ाती हैं। इस समय चुनावी वर्ष चल रहा है, आप जान रहे हैं कई राज्यों में चुनाव होने, बड़े बड़े राज्य हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तो इसी को देखकर हो सकता है केंद्र सरकार ने बढ़ाया, उसके बाद राज्य सरकारें भी बढ़ा देंगी। क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो अभी कुछ दिन पहले आपका डीए यानी कहने का मतलब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों मिलाकर, डीए और डीआर मिला करके आपका लगभग 11% आपकी बढ़ोतरी हुई थी। और हाउस अलाउंस में, HRA हाउस रेट अलाउंस में भी आपकी 3% की बढ़ोतरी हुई थी। तो इस हिसाब से जो मुझे जानकारी है, करीब प्रत्येक कर्मचारियों की किसी का 2000, किसी का 4, 5, किसी का 6, 7, 8, 10, इस तरीके सभी का वेतन बढ़ा था। उत्तर प्रदेश में कुछ जो मुझसे जुड़े मैं जानता हूँ, जो भी नए अध्यापक भर्ती हुए थे, जिनकी सैलरी लगभग 48,000 थी, उनकी सैलरी बढ़ के इस समय लगभग 51,000 के आसपास हो गई है। जिनकी सैलरी 42,000 थी, उनकी सैलरी लगभग 45,000 के आसपास हो गई होगी, अब मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ा था, अब उनकी शायद इसी महीने लग के आएगी। तो एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और है, केंद्र और राज्य दोनों कर्मचारियों के लिए, कि आपकी अब फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। मैं इसका पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ा एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लगा लीजिए, जिससे जब भी आपसे संबंधित हम कोई खबर डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। हम हर तरह की खबरें दिखाते रहते हैं, प्रमाणित खबरें दिखाते हैं। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे सही जानकारी सबको उपलब्ध हो सके। तो चलिए विद प्रूफ आपको खबर दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये समाचार न्यूज़ 24 का है। सब लोग जानते हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल बड़ा चैनल है। आप सब इसके बारे में कोई इसको प्रूफ दें, आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ, मैं जूम कर दिया हूँ, न्यूज़ 24। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, इस महीने मिलेगी एक और खुशखबरी। जब केंद्र की लगी, राज्य की भी लगी, मत सोचना सर, आप सब लोग देखिए, ये देख लीजिए, केंद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलने वाली है। महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 17% से बढ़कर 28% हो चुका है। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो जिसका 17% था वो बढ़ के 28% हो गया है, डीए और डीआर मिला के, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA भी 24% से बढ़कर 27% कर दिया गया है। इस बीच उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज आने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक और तोहफा मिल सकता है। जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। इसमें 3% की और बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता में आपकी 3% और बढ़ जाएगा। खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते का ऐलान इसी महीने हो सकता है, यानी जो चल रहा सितंबर माह, इसी महीने आपके महंगाई भत्ते का ऐलान हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई डेडलाइन तय नहीं है। खबरों के मुताबिक सरकार सितंबर में ऐलान करके इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी में कर सकती है। कहने का मतलब सितंबर में ऐलान करेगी सरकार, अक्टूबर की सैलरी इसको आपको जोड़ लगा देगी, सैलरी में कर सकती है। कर्मचारी यूनियन का मानना है कि सितंबर में महंगाई भत्ते का ऐलान होता है तो सरकार जुलाई से लेकर अब तक एरियर भी देना चाहिए। कर्मचारी जो मांग रहे हैं, आपके कह रहे हैं कि अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो जुलाई से लेके और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का एरियर भी देना चाहिए। सितंबर चल रहा है, इसमें लगा देंगे तो 2 महीने का आपको एरियर भी मिलेगा। अगर आपके कर्मचारी दबाव बना लेंगे, ऐसा संभव हो जाएगा और मेरे समझ में होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लागू होती है तो जुलाई या जनवरी से ही लागू होती है। तो इसका आपको महंगाई भत्ता भी जुलाई से मिल जाएगा। जुलाई से लेकर अब तक एरियर भी देना चाहिए, क्योंकि पहले ही 1.5 साल के एरियर पर कोई बात नहीं बनी है। जो अभी आपका पहले बढ़ा था 11%, उसमें शायद एरियर आपको नहीं मिला, उसी की बात चल रही है।
3% और महंगाई भत्ता। हाँ, कर्मचारी यूनियन कर्मचारी यूनियन की मांग है कि सरकार को जल्दी 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। AICPI इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं। इंडेक्स 121.7 पर पहुंच गया है। ऐसे में जून 2021 के लिए DA में 3% का इजाफा होना तय है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह 121.7 पर पहुंचा है। मतलब जो महंगाई इंडेक्स है वो आपका बढ़ चुका है। इस लिहाज से DA 31.18 का कहने का मतलब 31.18% बैठता है, लेकिन DA का भुगतान राउंड फिगर में होता है। ऐसे में DA 31% ही मिलेगा। कहने का मतलब महंगाई जिस हिसाब से महंगाई वो जो है दर बढ़ी है उस हिसाब से 31.18 होना चाहिए, लेकिन राउंड फिगर में बढ़ता है, इसलिए 31% ही रहेगा। अब फिर 3% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31% के स्तर पर पहुंच जाएगा, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर अच्छी बढ़ोतरी होगी। CM सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्र का कहना है कि जल्दी सरकार आपको एक मिनट थोड़ा देख लीजिए, जल्दी से, हाँ थोड़ा पूरा देख लीजिए। इस लिहाज से सरकार कर्मचारियों थोड़ा सॉरी एक मिनट देख लीजिए पूरा। हाँ, सैलरी CM सेक्रेटरी राहत होगी। अब थोड़ा नीचे डिटेल भी देख लीजिए आप लोग। इसका ऐलान करते तो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 31% महंगाई भत्ते पर कैलकुलेशन अगर आप करेंगे इसके आप देख लीजिए, थोड़ा मैं दिखा दूँ आपको कि कितना आपका बढ़ेगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, 31% महंगाई भत्ते पर कैलकुलेशन। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, अगर आप बेसिक सैलरी 18,000 रुपये 31% महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाता है तो आपको 17,639 प्रति माह नया महंगाई भत्ता 31% जोड़ने पर। ठीक, नया महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, 31% पूरा लगाएंगे, जैसे पहले था अब 31% जोड़ते अब 17,639 रुपये हो जाता है। अब तक महंगाई भत्ता 17% था। जब 17% मिलता था तो प्रति माह आपको 9,673 रुपये प्रति माह मिलते थे। महंगाई वो मूल वेतन के अलावा 9,673 जो इनको मिलता था उनका अब 31% जब जो हो जाएगा, अभी 28 हुआ, 28 है, ये जब 31 हो जाएगा तो अब 17,639 रुपये और आपका 18,000 रुपये प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब बढ़ जाएगा। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, तो कहने का मतलब है ये महंगाई भत्ता 7,900 प्रति माह इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 9,000 में इसको 17,000 घटाएंगे तो 7,966 रुपये प्रति माह आपका बढ़ रहा है। सालाना सैलरी लगभग 95,000 रुपये, 500 लगभग 95,500 रुपये आपकी सैलरी बढ़ रही, मतलब 95,552 रुपये का आपका वार्षिक फायदा होगा। ये आपका जो जब ये नया पूरा भत्ता आपका लागू हो जाएगा। आपको केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई भत्ता DA भत्ते में 11% बढ़ोतरी कर इसे 17 से 28% कर दिया। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 1 जुलाई से आप लोगों को मिल भी रहा है। DA और DR में 11% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब जो 11% बढ़ा था उसमें आपको मिलना शुरू हो गया, मिल रहा है आपको। 28% महंगाई भत्ते पर गणना, 28% महंगाई भत्ते पर गणना अगर आप करेंगे 18,000 मूल वेतन मान करके, तो नया महंगाई भत्ता फीसदी जो आपका जो इस समय 28 है, इसमें 28 नहीं लिखा सॉरी, 28% के हिसाब से 5,040 रुपये प्रति माह। अब तक महंगाई भत्ता जो था आपका वो 3,060 रुपये था, तो 5,000 रुपये घटा देंगे तो 1,980 रुपये आपका बढ़ा। सालाना वेतन आपका 23,000 रुपये 60 रुपये इतना बढ़ा जो आपको मिल रहा है। आगे, वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% हाउस रेट अलाउंस मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपके स्थान के आदेश के मुताबिक आप केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से, आप किस शहर में रहते हैं उसी के हिसाब से आपका महंगाई भत्ता जो हाउस अलाउंस है आपको मिलेगा। ठीक, फिलहाल तीनों क्लास के जो ये 27, 18, 9 क्लास बना हुआ है शहर के हिसाब से, उसी की बात हो रही है। फिलहाल तीनों क्लास के लिए 24%, 16% और 8% है। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेट अलाउंस 54 रुपये, 36 रुपये, 28 रुपये होगा। ये जो है आपका
तीनों कैटेगरी का न्यूनतम हाउस अलाउंस इतना होगा, कम से कम इतना आपको मिलेगा हाउस अलाउंस जो है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि न्यूनतम डीए बढ़ोतरी 5,040 रुपये होगी। न्यूनतम बढ़ोतरी जो 5,040 रुपये होगी न्यूनतम डीए बढ़ोतरी, और न्यूनतम HRA बढ़ोतरी हर महीने 28 रुपये होगी। न्यूनतम जो आपका हाउस रेट अलाउंस होगा HRA होगा 28 रुपये होगा। यानी सितंबर में आने वाली सैलरी 6,840 रुपये, 5,040 प्लस 1,800 का इजाफा आपका होगा। ये आपके सितंबर में जो सैलरी आएगी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं जो बहुत ही अच्छी जानकारी हमने, चाहे केंद्र कर्मचारी चाहे आप राज्य के, सभी को हमने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।